हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, बात करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 50 लिख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है आपके सामने। और देखिए, आपके पास जैसे कि इजी नोट्स वगैरह है, आपके पास एग्जाम टाइम का प्लानर होगा, पवन का होगा, जितने भी क्वेश्चन बैंक सीरीज हैं इनमें जो है कि सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। या जितनी भी इकाई योजनाएं वगैरह हैं, किसने कौन सी विधि दी है, उसके प्रतिपादक कौन है, ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि ये तो फिर सेम हो जाता ना उसके जैसा। इसमें मैं आपको कुछ अलग देने का मैंने प्रयास किया है, कुछ अलग क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। परसों आपका 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और स्टार्ट है आपके एग्ज़ाम। जितना जो कुछ मिले, जहाँ से मिले पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक जस्ट मोमेंट प्लीज। सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? जो सामाजिक संबंध है, हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं, इनका अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? प्रौद्योगिकी विज्ञान में, या गृह विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, या भाषा विज्ञान में? देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आंसर क्वेश्चन में रहेगा सामाजिक संबंधों का अध्ययन बात हो रही है, तो जब सामाजिक संबंध है तो उनका अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान में होगा, है ना। सामाजिक संबंधों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और सामाजिक अध्ययन विषय का प्रादुर्भाव कब हुआ? यह आपका 1892 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सामाजिक अध्ययन विषय का प्रादुर्भाव 1892 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। सामाजिक अध्ययन विषय का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? पहले कब हुआ और अब पूछ रहा है कहाँ हुआ। तो ये आपका जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हुआ था, ठीक है। सामाजिक अध्ययन विषय का जो प्रादुर्भाव है ये कहाँ हुआ? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1892 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें किसके अनुकूल होनी चाहिए? जो भी एसएसटी की जो बुक्स होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुकूल होनी चाहिए? शिक्षकों के अनुकूल होनी चाहिए, छात्रों के, विद्यालय प्रबंधक का इससे क्या लेना देना, और क्या लेना देना प्रकाशक का, ठीक है। आप बताइए, शिक्षक के अनुकूल हो या छात्रों के अनुकूल हो? प्यारे दोस्तों, जो भी बुक्स हों, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की हो, देखिए ये क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकता है। आपके टीचिंग सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। आपका हिंदी हो, आपका अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है शिक्षकों के अनुकूल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पाठ्यपुस्तकें हों वो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। किसके अनुकूल हो? छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और भौतिक वातावरण, किसकी बात हो रही है? वातावरण की। सामाजिक और भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो इसमें आपका अर्थशास्त्र भी आ जाएगा, राजनीति शास्त्र। सामाजिक और भौतिक वातावरण में तो उसमें जो है सामाजिक में हमारा अर्थशास्त्र का भी अध्ययन होता है, राजनीति शास्त्र का भी होता है, समाज शास्त्र का भी होता है ना। तो इसमें उपरोक्त सभी द राइट वन, ठीक है। सामाजिक और भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का जो भाग है वो कौन है? ये अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है और समाज शास्त्र भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही और सटीक आंसर है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तत्व का? क्या आप सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, या नागरिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं, या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन है, इसमें हम मानवीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, नागरिक शिक्षा का भी अध्ययन करते हैं और सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। जब सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। उपरोक्त सभी इज द राइट वन हियर। सामाजिक अध्ययन किसका सृजन करता है? कुशलताओं का। जी हाँ, सामाजिक अध्ययन से बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं और कुशलताओं का अध्ययन इसमें शामिल है। चारित्रिक गुणों का विकास होता है, वृत्तियों का भी डेवलपमेंट होता है। तो सामाजिक अध्ययन इन सभी चीज़ों का सृजन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? समाज,
समाजशास्त्री, मानव या शिक्षण। आपको बताते चले सामाजिक अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह मानव है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? मानव को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान किसे स्पष्ट करता है? संस्कृति को, आधुनिक सभ्यता को, समाज में हो रहे परिवर्तन को या उपरोक्त सभी। प्यारे दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन हमारा यह संस्कृति को स्पष्ट करता है, संस्कृति को क्लेरिफाई करता है, और जो आधुनिक सभ्यता है यह भी इसमें शामिल है और यह आधुनिक सभ्यता का भी विवेचन करता है, समाज में हो रहे परिवर्तनों को भी हमारे सामने लाता है। इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे। सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? आपको पता है कि सामाजिक अध्ययन में एसएसटी में क्या होता है कि हम इतिहास का भी अध्ययन करते हैं, हम भूगोल का भी अध्ययन करते हैं और नागरिक शास्त्र भी इसमें शामिल है। हम एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इन तीनों विषयों का अध्ययन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो यहाँ पे सुरक्षित आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञानों में, किसमें? सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होता है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आर्थिक या उत्पादक। तो सामाजिक विज्ञानों में जो मानव संबंध हैं उनका सैद्धांतिक वर्णन होता है। कैसा वर्णन होता है? सैद्धांतिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। सैद्धांतिक वर्णन होता है। सामाजिक अध्ययन प्रारंभ होता है भीड़ भाड़ से शुरू होता है, पुनर्बलन से शुरू होता है, एकांतवास से प्रारंभ होता है या जनसंपर्क से। तो जो सामाजिक अध्ययन है हमारा यह जनसंपर्क से प्रारंभ होता है। कहाँ से? जनसंपर्क से प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी। मानव समाज का विकास निम्नलिखित में से किसमें निहित है? मानव समाज का विकास किसमें निहित है? मानव समाज का विकास आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में निहित है, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। आपको बता दें मानव समाज को जो विकास है वह बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में निहित है। किसमें? जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका वो राइट वन ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, मान लीजिए आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, उनको निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए? आप एसएसटी के अध्यापक हैं तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? विज्ञान का, गणित का। जब आप सामाजिक विज्ञान रहे हैं, आप सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं तो आपको गणित के ज्ञान से या विज्ञान के ज्ञान से कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। समसामयिक घटनाओं का ज्ञान तो बहुत जरूरी है इन सभी का। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका ज़्यादा बेहतर और बेस्ट ऑप्शन है। समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। किनका ज्ञान हो? समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। मानव जीवन में निम्नलिखित में से किस वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका? हमारे मानव यानी कि मानव के जीवन में किस वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मानव का जीवन किस वातावरण से बेहतर हो सकता है? भौतिक वातावरण से, आर्थिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निष्क्रिय वातावरण की, या इनमें से कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि मानव जीवन में जो हमारा भौतिक वातावरण होता है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा? भौतिक वातावरण मानव जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, भौतिक वातावरण। ऑप्शन ए इज द राइट वन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है? तीव्र ध्वनि से पढ़ाना, तीव्र ध्वनि से तेज बोलना, पारदर्शिता, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। आपको बताते चले सामाजिक अध्ययन टीचिंग का जो प्रमुख सूत्र है वो है सरल से कठिन की ओर। चलिए, कहाँ? सरल से कठिन की ओर। यह सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जस्ट मोमेंट प्लीज। देखिए, बौद्धिक योग्यताओं के विकास में, बौद्धिक योग्यताओं के विकास से संबंधित सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? इसमें मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, ज्ञान। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, ज्ञान। क्या है?
ज्ञान बौद्धिक योग्यताओं के विकास से, बौद्धिक की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, बौद्धिक योग्यताओं के विकास से संबंधित जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वो हमारा ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? कक्षा अध्यापक करता है या मुख्य अनुशासक, मॉनिटर, प्रधानाचार्य? बात यहाँ पे क्लास की हो रही है, कक्षा की हो रही है, तो कक्षा का नेतृत्व प्रधानाचार्य करने नहीं आएंगे, मॉनिटर भी नहीं करेगा, है ना। मुख्य अनुशासक कक्षा में नहीं आते हैं, वो इसका नेतृत्व नहीं करेंगे। और तो ऑप्शन जो बेहतर है वो कक्षा अध्यापक है। कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? कक्षा अध्यापक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय गतिविधियों का, मानवीय व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में मानवीय गतिविधियों का अध्ययन होता है, बात आपकी सही है। और मानव व्यवहार का भी अध्ययन होता है, बात ये भी सही है। मानवीय सामाजिक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है, इन सबका अध्ययन होता है। ठीक है, जब सबका अध्ययन होता है तो ऑप्शन नंबर डी हम जो है चूज कर लेंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि निम्नलिखित में किस पर केंद्रित है? व्याख्यान प्रदर्शन विधि किस पर केंद्रित है? तो यह आपकी शिक्षक पर केंद्रित है। व्याख्यान, क्या व्याख्यान? जब व्याख्या होती है, जब एक्सप्लेन होता है, जब क्लास में, कॉलेज में लेक्चर होते हैं तो उसमें टीचर एक्टिव होता है, बच्चा पैसिव होता है। टीचर सक्रिय भूमिका में होता है, बच्चा निष्क्रिय भूमिका में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण के लिए, प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण के लिए, उनको टीच करने के लिए सर्वाधिक सबसे बेहतर उपयोगी विधि कौन सी? आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको किस माध्यम से? प्रोजेक्ट। प्राथमिक स्तर के बच्चे प्रोजेक्ट कहाँ बना पाएंगे? निरीक्षण विधि, आगमन विधि या कहानी विधि? तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर बेहतर लगता है कि आप कहानी के माध्यम से कोई बात बताएं, कुछ भी पढ़ाएं तो उसको कहानी से जोड़ दें, बच्चा जल्दी उसको कैच करता है और वो ज़्यादा देर तक उसके दिमाग में रहती है। इसलिए कहानी जो विधि है वो ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो द है आपका वो राइट हो जाएगा, कहानी विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि किस विषय के लिए अधिक, जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है यह किस विषय के लिए अधिक उपयोगी है? आपको बताते चलें कि यह विज्ञान के लिए ज़्यादा बेहतर है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्या? व्याख्यान प्रदर्शन विधि विज्ञान के लिए जो है ज़्यादा बेस्ट है और उपयोगी है। शिक्षण कार्य में यानी कि टीचिंग में सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सहायक सामग्री की, टीचिंग जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो लग रहा है कि ऑप्शन ये सही है, शिक्षण को बात सही है कि जो भी हमारे पास सहायक सामग्री होती है वो हमारे टीचिंग को मीनिंगफुल बना देता है, अर्थपूर्ण बनाता है। शिक्षण अधिगम में यानी कि टीचिंग लर्निंग में विविधता लाने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है और विषय वस्तु को इंटरेस्टेड बना देता है। बच्चा पढ़ने में रुचि लेता है। जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं और आपने उसका कोई मॉडल बना लिया, प्रतिरूप उसका बना लिया, उसको चार्ट पेपर पे आपके बना करके आप दिखा रहे हैं, तो इससे बच्चा जल्दी कैच कर पाता है ना, उसको इंटरेस्ट आता है, बच्चा बोरिंग फील नहीं करता है क्लास में। अगर बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्ट है उसको, तो आपको अनुशासन बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ही अनुशासन बन जाता है। जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप जरूरत ही नहीं है आपको अनुशासन बनाने की, खुद ब खुद बन जाता है। आपकी टीचिंग इफेक्टिव बन जाती है जब आपके पास लर्निंग मटेरियल होता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट वन हो जाएगा। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है? जो क्रियात्मक शोध है इसकी रूपरेखा लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली। ऑप्शन बी राइट वन है। प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन हैं? प्लेटो हैं, चाणक्य हैं, सुकरात हैं, राधाकृष्णन हैं। तो कौन है? सुकरात हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? सुकरात हैं। ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें जो है पुरस्कार और प्रशंसा, बिल्कुल सही बात है। दंड और आरोप, सम्मान सहित उत्तीर्ण होना, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपका है वो ये है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार जो है, जो बेस है, वो ये होता है
लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। आप तभी जो है सफल हो पाएंगे जब आप लक्ष्य की प्राप्ति की आपके अंदर उत्कृष्ट इच्छा होगी, है ना। यही अधिगम की सफलता का मुख्य आधार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण स्थल, इस औपचारिक शिक्षा वो होती है जहां आपका सिलेबस निश्चित होता है, जहां आपकी समय सीमा निश्चित होती है ना। यानी कि इसमें आपका समय, स्थान और सब कुछ निश्चित होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कहाँ पे है, ये आपका विद्यालय में ही हो सकता है। परिवार में जो है, परिवार से तो हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, तो अनौपचारिक में आ जाएगा। खेल का मैदान भी नहीं है, यहाँ पे खेल के मैदान में हमारा सिलेबस थोड़ा ना फिक्स होता है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है समय, स्थान, पाठ्य पुस्तकें सब कुछ निश्चित होता है, विद्यालय है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा का साधन विद्यालय है। सीखने पर केंद्रित शिक्षा कब तक चलती है? कक्षा तक, विद्यालय तक, जीवन पर्यंत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। डियर फ्रेंड, देखिए आपको बताते चले, सीखने पर केंद्रित ये आपकी शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, हर स्टेप पर सीखते रहते हैं, है ना। बस सीखने वाला होना चाहिए। शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। किंडरगार्टन जो पद्धति है इसका प्रतिपादन करने वाले फ्रोबेल हैं। ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन क्लब से कैसा विकास होता है? सामाजिक विकास, मानसिक, नैतिक, या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन क्लब से जो है कि यहाँ पे आपका सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है ना। सामाजिक, मानसिक, नैतिक, है ना, आध्यात्मिक, चारित्रिक, सब सारे विकास होते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है हम ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला से संबंधित विषय के लिए क्या निम्नलिखित में आवश्यक है? तो इसमें विषय संबंधित उपकरण और विषय संबंधी पुस्तकें दोनों ही शामिल हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किस में सहायक होती हैं? पाठ को दोहराने में। अगर हमारे पास पाठ्य पुस्तकें हैं तो जाहिर सी बात है हम पाठ को दोबारा दोहरा पाएंगे घर बैठ करके। गृह कार्य कराने में भी हमारी हेल्प करती हैं, सही मार्गदर्शन में भी हेल्प करती हैं। जब सब जगह हेल्प कर रही हैं, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। मॉडल क्या है? मॉडल का मतलब होता है प्रतिरूप, है ना। मॉडल को हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं। ये जो मॉडल होता है इससे हम किसी भी बड़ी चीज को एक छोटा उसका मॉडल तैयार करके और हम जो है कि किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, है ना। तो किसी भी बड़ी वस्तु का छोटा रूप मॉडल कहलाएगा, और किसी भी छोटी वस्तु, कोई छोटी वस्तु है उसको, उसका एक प्रतिरूप हमने तैयार किया, उसको बड़े फ्रेम में तैयार किया, ये भी उसका एक मॉडल हो जाएगा। तो मॉडल जो है ये दोनों ही हो जाएंगे हमारा, किसी भी बड़ी वस्तु का लघु रूप या छोटी वस्तु का बड़ा रूप, ये दोनों ही मॉडल के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट ऑप्शन है। वर्तमान परीक्षाओं में प्रायः सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या रहती है। वर्तमान परीक्षाओं में, आजकल की जो परीक्षाएं हैं उनमें सबसे अधिक कौन से प्रश्न होते हैं? दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, या फिर ये सभी। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल की जो वर्तमान परीक्षाएं हो रही हैं सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड है ना। फोकस किस पे किया जा रहा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, ऑब्जेक्टिव टाइप में। बीएड जो कि एक जो है कि एक ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें बताओ, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप में कर दिया, जिसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम बना दिया बीएड को, है ना। बीएड में आप ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए था, सब्जेक्टिव ही बेहतर था, क्योंकि इसमें जो बच्चे का थॉट प्रोसेस है वो डेवलपमेंट होता है। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप तैयार क्या कर रहे हैं? एक लाइन का एक आंसर। आप एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन से आपको मतलब ही नहीं है, आप एक लाइन का एक आंसर याद करके जा रहे हैं। आप कल को अध्यापक बनेंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्योंकि आपने डिटेल में चीजों को पढ़ा ही नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव कर दिया, क्योंकि वर्तमान की जो परीक्षाएं हैं, जो आज की जो शिक्षा है, उसको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बेस्ड कर दिया है। कोई बात नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में, कब लिखित रूप में निर्माण किसने किया था? सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है इसका लिखित रूप में निर्माण करने वाले कौन हैं? ये आपके होरेस मेन हैं, 1854 में किया था। होरेस मैन ने 1854 में किया था। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण करने वाले होरेस मैन हैं। अच्छा, होरेस मैन है, ठीक है, लेकिन कब किया था? 1854 में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सटीक आंसर है।
एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किसके लिए प्रेरित करती है? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाने के लिए प्रेरित करती है। जो चुनौतीपूर्ण जो प्रोजेक्ट वर्क हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। जो भी लर्नर्स हैं, जो अधिगमकर्ता हैं, उनको प्रेरित करती है। छात्रों में आपको क्रिएटिविटी का निर्माण करना है, आपको छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करना है, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। तो कैसे करेंगे? छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, पढ़ाते तो सबको हैं, है ना। सारे बच्चे क्या क्रिएटिव होते हैं? पढ़ाते तो सबको हैं, ऐसा नहीं है। गृह कार्य देकर के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न नहीं होगी, नवाचार संबंधी कार्य देने से भी नहीं होगी। अगर हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो बच्चा कुछ नया करेगा, कुछ नया सीखेगा, है ना भाई। बच्चा करके सीखेगा, उसमें लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी है, सृजनात्मकता को डेवलप करना है, तो हमें बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देना होगा, है ना। क्या देना होगा? प्रोजेक्ट वर्क देना होगा। बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करेगा तो कुछ नया सीखेगा। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित, क्या है? उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए, अच्छाइयों को डेवलप किया जाए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामाजिक समरसता का विकास हो, बात बिल्कुल सही है। सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, बात ये भी सही है। सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, कि समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, कैसे उनको सॉल्व किया जाए, ये भी बात यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट वन हो जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। कौन सी? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है, प्रांतीयता की भावना का विकास करना है, स्थान विशेष की भावना, जातीयता की भावना। आप इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें ढूंढना है। बेस्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रीयता की भावना। क्या? राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। ऑप्शन ए राइट है। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई जो योजना है उसको हम क्या कहते हैं? इकाई योजना, शायद इकाई योजना कहते हैं जो हम लोग क्लास में पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, या पाठ्य योजना, या पाठ्यक्रम योजना, महायोजना। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? लेसन प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसन प्लान, पाठ्य योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसन प्लान। पाठ्य योजना का जो मुख्य पक्ष है वो अदा है, प्रदा है, प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस तीनों इंक्लूड हैं। टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम है उद्देश्य का निर्धारण करना। क्या है? टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम है उद्देश्य को निर्धारण करना। मूल्यांकन का अर्थ, इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड नहीं डाला, पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं डाला, और बाकी जो जितने भी विधियां हैं उनसे रिलेटेड नहीं डाला है, क्योंकि ये तो आप पढ़ ही रहे हैं। आपके पास लेसन, आपके पास इजी नोट्स है, बाकी तो हैं ही, उनसे पढ़िए, ठीक है। कुछ अलग देने का प्रयास है। और जो ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं वो भी लेकर के आएंगे। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि एग्जाम आपका कहीं से भी आ जाए, आप पीछे ना हटें। देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे इसमें शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए आप बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करा दो, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत समाधान। तो तुरंत समाधान तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बेस्ट है, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान के टीचिंग में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? ये भाषा आपकी तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की टीचिंग में प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज कैसी हो? तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है सहायक सामग्री। क्या है? सहायक सामग्री। फर्नीचर ना हो चलेगा, प्रकाश की भी इतनी जरूरत नहीं है, वायु की भी जरूरत नहीं, सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? सहायक सामग्री होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग अभी बस जल्दी ही 100 के टच करने वाले हैं,
तो अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी टच कर लेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में वीडियोस को पहुंचाइए और अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। कहाँ पर किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट वन ऑप्शन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप क्लास को जो है कि बिना लाइक और बिना शेयर किए नहीं जाएंगे, एक प्यारा सा कमेंट दे करके। बाकी और जो भी है मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने की। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। तो समाज विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में जो है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति सभी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट वन है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।